ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन विजयनगर सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस पवित्र दिवस षठ तिला एकादशी। तो एकादशी की बहुत महिमा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो एकादशी के दिन श्रील वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि हरि वासर हरि कीर्तन विधान। एकादशी के कई नाम हैं। एक नाम है हरि वासर, जिस तिथि में भगवान हरि का वास है। और माधव तिथि भगत जननी। तो एकादशी को माधव तिथि भी कहते हैं। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि हरि वासर हरि कीर्तन विधान कि एकादशी के दिन कीर्तन करने का नियम है। तो कीर्तन कितने प्रकार का कीर्तन होता है? शास्त्रों में कहा गया है कि 5 प्रकार का कीर्तन हमको एकादशी में करना चाहिए। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी वर्णन करते हैं हरि वासर हरि कीर्तन विधान। तो जो व्यक्ति हरि वासर एकादशी के दिन 5 प्रकार के कीर्तन करेगा, वह वास्तविक लाभ उठा पाएगा एकादशी तिथि का। तो 5 प्रकार के कीर्तन क्या है? उसमें से सबसे पहला है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर क्या किया?
नाम संकीर्तन किया। और दूसरा है लीला संकीर्तन, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करना। इति दृक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे, जिन जिन श्लोकों में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है शास्त्रों में, उनका पाठ करना, उनका चिंतन करना, इसको क्या कहते हैं? लीला संकीर्तन। तीसरा है रूप संकीर्तन, जिन श्लोकों में भगवान के रूप का वर्णन किया गया है, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियों कर्णिकारम, श्रीमद् भागवत में वेणु गीत में यह श्लोक आता है। गोपियों ने भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है, गोपियों के मुख से यह श्लोक निकला है। तो जिन जिन श्लोकों में भगवान के रूप माधुरी का वर्णन किया गया, उन श्लोकों को पढ़ना, उसके विषय में सुनना, इसको क्या कहते हैं? रूप संकीर्तन। और चौथा होता है गुण संकीर्तन। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो भगवान कितने दयालु हैं, जिनको पूतना मारने के उद्देश्य से आई, उसको भी उन्होंने माता की गति दे दिया। ये भगवान का गुण है, दया का गुण। तो जिन जिन श्लोकों में भगवान के गुण प्रकट हो रहे हैं, उनका कीर्तन करना, इसको क्या कहते हैं? गुण संकीर्तन। और पांचवा होता है परिकर संकीर्तन, भगवान के भक्तों का कीर्तन करना, भगवान के भक्तों की महिमा को गाना। शास्त्रों में जिन स्थानों पर भगवान के भक्तों की महिमा गाई गई है, उनका कीर्तन करना, उनको पढ़ना, आचार्यों की महिमा को पढ़ना, सुनना, ये क्या है? परिकर संकीर्तन। परिकर का अर्थ क्या है? भगवान के निज जन, उनके परिकर, उनके भक्तों का कीर्तन करना। तो इस प्रकार 5 प्रकार के कीर्तन होते हैं, और एकादशी में इनका कीर्तन करना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा? हरिवासर हरि कीर्तन विधान। तो हरिवासर एकादशी में क्या है? कीर्तन का नियम है, विधान है। तो ये 5 प्रकार के कीर्तन करेंगे। आप में से कितने लोग करेंगे? प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये बोनस में मैंने आपको बता दिया कि एकादशी में ऐसे आप लोग कीर्तन कर सकते हो। वैसे तो प्रत्येक दिन करना चाहिए, लेकिन एकादशी तिथि में विशेष रूप से 5 प्रकार का कीर्तन अवश्य करना चाहिए, तभी वह उपवास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपवास। उप का अर्थ होता है श्रेष्ठ, वास का अर्थ होता है निवास करना। तो श्रेष्ठ व्यक्ति के सम्मुख निवास करना, इसी को उपवास कहा गया। तो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? भगवान। तो भगवान के समक्ष निवास करना अधिक से अधिक रूप में। कैसे करेंगे? उनके नाम के माध्यम से, उनकी कथा के माध्यम से, उनके मंदिर की परिक्रमा करना, उनके कीर्तन में सम्मिलित होना। तो इसको उपवास कहते हैं। तो एकादशी उपवास, तभी आपका सफल होगा। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर ज्यादा नहीं सोचना। उप का अर्थ होता है श्रेष्ठ, वास का अर्थ होता है निवास। तो श्रेष्ठ व्यक्ति के सम्मुख निवास करना, इसको उपवास कहते हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? भगवान कृष्ण।
तो भगवान कृष्ण के सम्मुख अधिक से अधिक निवास करना, इसी को उपवास कहा गया। इसकी चिंता नहीं करना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है बस, बाकी फल ले सकते हो, दूध ले सकते हो आप, और भी बहुत सारे विकल्प हैं खाने के। जितना खा सकते हो खाओ, लेकिन उपवास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माला अधिक से अधिक होनी चाहिए, कथा होनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, परिक्रमा होनी चाहिए, मंगल आरती होनी चाहिए, तुलसी आरती होनी चाहिए। ये अधिक से अधिक होना चाहिए। भले पेट भर के आप फल खा लो, कोई असुविधा नहीं, 3 4 5 बार खा लो आप। एकादशी में अन्न का निषेध है, लेकिन भजन अधिक करना है। कोशिश करो रात को अधिक देर तक कीर्तन करो, कथा सुनो, तभी आपकी एकादशी क्या है? सफल है। नहीं तो एक भौतिकवादी कर्मी लोग भी एकादशी रखते हैं, कर्मकांडी लोग भी एकादशी रखते हैं। तो उनके एकादशी रखने में और वैष्णव के एकादशी रखने में बहुत अंतर है। कर्मकांड, जो कर्मकांड को फॉलो करते हैं, स्मार्त मत में बहुत सारे नियम हैं। जैसे आज षट तिला एकादशी है, पद्म पुराण में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है, और आज के दिन तिल को भी खाना चाहिए ऐसा वर्णन है पद्म पुराण में। लेकिन वैष्णव के लिए यह नियम नहीं है, नारद पुराण में इसका निषेध है। तो वैष्णव के लिए आज के दिन भी तिल का निषेध है। तो कई लोग खाते हैं, शास्त्रों में दोनों बातें हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने, हमारे वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है, इसको हमको स्वीकारना है। तो पद्म पुराण में जो एकादशी की महिमा लिखी गई है वो वैष्णव के लिए नहीं है। वैष्णव के लिए वह है ही नहीं। पुत्रदा एकादशी, किसी को एकादशी रखने से पुत्र की प्राप्ति हो गई तो नाम ही पड़ गया पुत्रदा एकादशी। तो वैष्णव लोग तो इसलिए एकादशी नहीं रखते हैं। तो वैष्णव क्यों रखते हैं एकादशी? माधव तिथि भकत जननी जतन पालन करी। एकादशी तिथि भक्ति को देने वाली है, इस भावना से हम लोग रखते हैं। तो एकादशी को अवश्य रखना चाहिए, अवश्य, इसमें किंतु परंतु बहाना नहीं। अन्न नहीं खाना चाहिए, आप फल ले लो, अन्न के अतिरिक्त तो और कुछ भी ले सकते हो आप। लेकिन एकादशी प्रत्येक व्यक्ति को रखना ही चाहिए, इसमें कोई भी संशय नहीं है या कोई दूसरा विकल्प नहीं है। 5 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष की अवस्था तक एकादशी रखना चाहिए। भले आप कितने भी बीमार क्यों न हो, कितनी भी समस्या क्यों न हो, हर अवस्था में एकादशी अवश्य रखना चाहिए। मर जाओगे और क्या होगा? भगवान के लिए मरो, वैसे भी मरना ही है। तो अगर मरना ही है तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो भगवान के लिए मरोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। संसार में वैसे भी मरना ही है एक दिन। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो क्यों चिंता करना? अभयम, भक्त क्या होते हैं? निर्भय होते हैं। अभय, निर्भयता। तुम्हारा इच्छाएं आमी निर्भर रहिया, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। अगर कृष्ण चाहते हैं कि हमारे शरीर की रक्षा ना हो तो कौन बचा सकता है? और कृष्ण चाहते हैं कि हमारे शरीर की रक्षा हो तो कौन मार सकता है? तो निर्भय, ऐसा निर्भय होना। तो 16वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं भक्तों के गुण, उसमें अभय शब्द आता है। अभय भक्त क्या होते हैं? निर्भय होते हैं। वो भयभीत नहीं होते हैं, उनको चिंता नहीं होती है।
शरीर की रक्षा करना, शरीर की रक्षा होना, ये भगवान की कृपा नहीं है। अगर हमारे शरीर की रक्षा हो रही है तो ये भगवान की कोई विशेष कृपा नहीं है, क्योंकि शरीर जड़ वस्तु है, शरीर भौतिक वस्तु है, इसको तो मिटना ही है, इसको तो नष्ट होना ही है। आप कितना बचाओगे इसको? नहीं बचा सकते हो। तो इस शरीर की रक्षा के लिए क्यों प्रार्थना करना? तो किसके लिए प्रार्थना करना? कि हे कृष्ण, हमारे भाव की रक्षा हो, हमारी आत्मा की रक्षा हो, कि आत्मा की उन्नति हो, जो हमारे भाव हैं, जो विचार हैं, इसकी रक्षा हो, कि मेरे हृदय में, मेरे मन में जो भाव है आपके प्रति, भक्ति करने का भाव है, कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, हृदय में जो संस्कार है, ये जो भाव उत्पन्न हुए हैं, इसकी आप रक्षा करना। ये भगवान की कृपा है, भगवान इसकी रक्षा करेंगे। शरीर की रक्षा हो या ना हो, इसकी चिंता नहीं, शरीर तो नष्ट होगा ही। तो हमारे हृदय में जो संस्कार हैं, जो भाव हैं, जो विचार हैं, हे कृष्ण, आप इनकी रक्षा करना। तो कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे, वही कृपा है। तो भगवान करते हैं ऐसा। भगवान गीता में कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम। पूर्व देह में जो संस्कार है वो आगे शुरू होते हैं। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। वैष्णव परिवार में जन्म होगा और वहीं से आगे भक्ति शुरू होगी। तो भगवान रक्षा करते हैं भावों की, विचारों की। अभय, इसको क्या कहते हैं? अभय। ये नहीं कि सड़क में उतर गई, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय क्या हो रहा है? संसार है, ये तो होगा ही, कठिनाइयां आएंगी, तो अभय रहना। लेकिन असुर भी अभय रहते हैं, असुरों में भी अभय होता है। बोलते हैं हम भी नहीं डरते हैं किसी से, वो भी निर्भय रहते हैं, लेकिन उनका अभय, उनका निर्भय दूसरा है। वो कैसा है? दंभ, अभिमान, घमंड। भगवान कहते हैं गीता में, घमंडी है, अभिमान है, अहंकार है, इसीलिए वो निर्भय रहते हैं। तो भक्त लोग का अभय क्या है? भगवान पर आश्रित। तो अभय रहना है। तो बहुत सारे विचार हैं। समय कितना मेरे पास? यहाँ पे 9 बजे तक है, ठीक है। अब 9:15 तक है, ठीक है। तो आज के श्लोक में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। प्रभु जी ने हमको दिन में भेजा था शायद श्लोक, 6ठे अध्याय का 24वां श्लोक सबके पास है। अच्छा लगा मुझे आप लोगों की ये मेहनत देखकर कि सभी के हाथों में ये श्लोक है। आप लोग गंभीर भक्त है, इससे पता चलता है। नहीं तो कहना पड़ता है लोगों के यहाँ जाने से। कई जगह जाते हैं लोग, इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो श्लोक मेरे पीछे दोहराएंगे। 3 पंक्तियों का ये श्लोक है। कहीं कहीं पर 2 पंक्तियां भी दिखाई गई है, लेकिन 3 है। तो आप लोग तैयार हो इसको दोहराने के लिए? सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वाण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामम् विनिम्य समन्ततः
पढ़िए, कोई पढ़ना चाहेंगे? हाँ, पहले प्रभु जी पढ़ेंगे। सनिश्चयेन योक्तव्यो सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विशेन चेतसा योगो निर्विशेषेण संकल्प प्रभाव इसको बंद कर दो। यहाँ दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। सत्यत्व सर्वानिश्चेषता सत्त्वात् सर्वानिश्चेषता मनसेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्वितता विनियम्य समन्ततः माता जी, सनिश्चयेन योक्तव्यो सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्णव चेतसा योगो अनिर्णयचेतसा संकल्प प्रभावन कामान् संकल्प प्रभावं कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः त्यक्त्वा सर्वानिश्चेषतः मनसेव इन्द्रियग्रामं मनसेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः विनियम्य समन्ततः और कोई नहीं आता पढ़ना संस्कृत? हाँ, पढ़िए। सनिश्चयेन योक्तव्यो सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वेण चेतसा योगो अनिर्वेण चेतसा संकल्प प्रभान् कामा संकल्प प्रभावं कामान् त्यक्त्वा सर्वानिश्चेषता त्यक्त्वा सर्वानिश्चेषता मनसेन्द्रियग्रामं मनसेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तता विनियम्य समन्तता अनुवाद इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दें और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। यही लिखा है ना आपके उसमें भी? ठीक है। एक बार दिखाओ मुझे। श्रील प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करें। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् शतो वृत्तेः षड्भिर भक्तिर प्रसिद्ध्यति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, संकल्प तथा धैर्य के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्तों के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए
किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने को कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा होने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उसकी सहायता करते हैं। श्रील प्रभुपाद की ये लीजिए। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है इस श्लोक पे। छठे अध्याय का 24वां श्लोक। तो आप लोग इससे पहले सब कब होती क्लास यहाँ पे? सैटरडे को होती है। तो पढ़ते हो आप लोग हर सैटरडे क्लास ये गीता का पूरा 6:23 तक हो गया, सबको पता हो गया कि क्या दिया है गीता में। बीच बीच में से श्लोक आ जाए। अच्छा, भक्ति वृक्ष है, कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। नहीं प्रभु जी कह रहे हैं सैटरडे क्लास, ये भक्ति वृक्ष क्लास है। अच्छा, ठीक है। तो इस श्लोक में विशेषकर योगी, जो ध्यान योगी हैं, उसका वर्णन किया गया है। ध्यान योगी अकेले में वन में जाकर तपस्या करता है और उसको कोई उत्साह देने वाला भी नहीं होता है, एकांत में है। तो हो सकता है उसका धैर्य टूट जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि योगियों को चाहिए अच्छे से जो है संकल्प ले, निश्चय ले कि सफलता मिलेगी। लेकिन भक्ति योग में भी यह नियम लागू होता है। हम लोग भक्ति योग के साधक हैं। तो भक्ति योग में 3 चीजें बहुत आवश्यक है। अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो 3 चीजें होनी चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी जी का उपदेशामृत का श्लोक श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो क्या होना चाहिए? उत्साह। भक्ति के प्रारंभ अवस्था में उत्साह होना चाहिए। दूसरा निश्चय, दृढ़ निश्चय। और तीसरा धैर्य। अगर ये 3 चीजें हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो उत्साह किसको कहेंगे? किसको कहते हैं उत्साह? उत्साह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। क्या होता है ये उत्साह? कोई बताएंगे आप में से? जिस तरीके से हम फेवरेट हमारी एक्टिविटी होती है हम उत्साह के साथ करते हैं। भक्ति के भी कार्य हमारी सेवाएं तो भी उसी के और कुछ थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। सबको भगवान ने बुद्धि दिया है। ददामि बुद्धि योगम। हाँ, पूरी एनर्जी लगानी है, इसको उत्साह कहते हैं। और
अंदर से खुशी के साथ अंदर से खुशी के साथ, मजबूरी में नहीं। साधन तो मजबूरी में करते हैं, साधन का अर्थ ही होता है मजबूरी में करना। खुशी से कौन करता है? रूप गोस्वामी जी, वो सिद्ध हो गए। हम लोग तो मजबूरी में हरिनाम कर रहे हैं, कड़वा लगता है फिर भी कर रहे हैं। और बताइए, उत्साह, रुचि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। और इसलिए सामने से आप बैठे, आपसे मोटिवेट होकर हाँ, उत्साह प्रकट उत्साह प्रकट होना, मोटिवेट होना। और उस चीज को अपना इंटरेस्ट बना रहे हैं। जैसे भक्ति में हम सेवा कर रहे हैं, उस चीज को वो कैसे बनाएंगे? इसी को तो उत्साह करना है। उसको बनाएंगे कैसे? अगर हमें भगवान से प्रेम होगा तो हमें प्रेम होगा, जिसको कभी देखा ही नहीं उससे प्रेम कैसे होगा? उसी मेरी होती से उनके बारे में दोस्तों के एसोसिएशन आप लोगों ने बहुत कोशिश किया, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। ठीक है, तो आगे बढ़े फिर। प्रभु जी, आपने भी क्वेश्चन पूछा कि कैसे हम किसी के उत्साह को बढ़ाएंगे। तो जैसे उत्साह का अर्थ जो है वो क्या होता है? भक्ति के जो नियम है, भक्ति के जो कार्य है, उनको करने में पहले से तैयार रहना, इसको उत्साह कहेंगे। भक्ति के जो नियम है, जैसे आपको कहा जाए कि कल आप इस जगह पर आएंगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी, समय से पहले आप वहां पहुंच जाओगे। इसको क्या कहेंगे? उत्साह। आया समझ में? तो समय से पहले तैयार रहना किसी कार्य को करने के लिए, भक्ति के कार्यों को, भक्ति के नियमों को फॉलो करने के लिए समय से पहले तैयार रहना, इसको उत्साह कहेंगे। जैसे 16 माला करने का नियम है, तो 16 माला करने का नियम है तो मन में क्या भाव आएगा कि पूरा दिन पड़ा हुआ है, पूरे दिन में शाम तक कर लेंगे। एक तो ये भाव है। दूसरा भाव क्या है? 16 माला करना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। जब तक 16 माला पूरा नहीं करूंगा या करूंगी, तब तक मैं अन्य कार्य नहीं करूंगा। इसको क्या कहते हैं? उत्साह। दूसरा क्या होता है? दिन भर है, पूरा दिन पड़ा हुआ है, शाम तक कर लेंगे आराम से, इसको उत्साह नहीं कहेंगे। आया समझ में? श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि यदि किसी को पुस्तक वितरण करना है तो उसको सड़क में जाकर हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ लोगों को पुस्तक देना होगा, उत्साह के साथ, तब लोग खरीदेंगे। मरे मन से गए हैं तो कैसे होगा? खरीदेगा ही नहीं कोई, आएगा नहीं पास में। और टेबल लगा के बैठे हुए हैं, पुस्तक रखी उसके ऊपर, बैठे हुए आराम से, कोई आएगा तो ले लेगा, इसको क्या कहेंगे? उत्साह नहीं कहेंगे। तो जो जितना अधिक उत्साहित होगा वह उतना अधिक पुस्तक बांट पाएगा। तो इसलिए उत्साह बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे। और मंगल आरती उठना, मंगल आरती उठना क्या है? उत्साह कि मैं 4:30 से 5 मिनट पहले पहुंचूंगा टेंपल में, इसको उत्साह कहेंगे। ठंड के दिनों में 4:30 से पहले मंदिर में पहुंचना, ये उत्साह। तो भक्ति के जो नियम है उसका पालन करने में पहले से तैयार रहना, ये उत्साह। जैसे यहाँ पर क्लास होती है, 8 बजे शुरू होती है क्लास, तो हम 7:30 ही यहाँ पहुँच गए, ये उत्साह। ये नहीं कि 8:30 पहुँच रहे हैं। अब आया समझ में आप लोगों को उत्साह किसको कहते हैं?
कितने लोगों को समझ में आया? सभी को आया। तो बनेंगे उत्साहित आप लोग। देखो, उत्साह जो है भक्ति मार्ग में बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने सबसे पहले क्या कहा? उत्साह, उत्साहित होना चाहिए। फिर कहा निश्चय, निश्चय, उत्साह भी हो गया। फिर क्या कहा? निश्चय। जब आगे बढ़ेंगे इस मार्ग में तो कठिनाइयां आएंगी। क्या आएंगी? कठिनाइयां। तो उस समय उन कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ता है। तो श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, भक्ति मार्ग में कठिनाइयां आती हैं, तो हमारा उत्साह ढीला पड़ने लगता है। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय निश्चय करना है, दृढ़ता होनी चाहिए। क्या क्या कठिनाइयां आएंगी? कभी कभी परिवार वाले हमारा विरोध करेंगे, लोग हमारा विरोध करेंगे, बहुत विरोध करेंगे, मित्रगण भी विरोध करेंगे। तो उस समय क्या रहना? दृढ़ निश्चय कि कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, मुझे इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। तो कठिनाइयों का सामना कैसे करेंगे? दृढ़ निश्चय के साथ, ताकि हमारा उत्साह ढीला ना हो। तो इसीलिए निश्चय करना बहुत जरूरी है। कभी कभी अकेले पड़ जाएंगे भक्ति में, दूर दूर तक कोई भक्ति भी नहीं होगा। तो उस अवस्था में भी दृढ़ निश्चय बनाए रखना कि मुझे भक्ति करनी ही है, मुझे आगे बढ़ना है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, इस्कॉन भले नरक भी बन जाए तब भी इस्कॉन मत छोड़ना। ये श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे। कहने का मतलब क्या है? इस्कॉन में बहुत सारी कमियां आ जाएं, बहुत सारे सिद्धांतों में मिलावट आ जाए, तब भी हमें इस्कॉन को नहीं छोड़ना, यहीं पर रह के भजन करना। इसको दृढ़ निश्चय कहते हैं। और निश्चय क्या है? सुबह सुबह मंगल आरती में उठने का निश्चय करना, दृढ़ता। ठंड के समय में उठने की इच्छा नहीं होगी, कौन जाएगा, ठंड है इतनी, बाहर कोहरा है, हवा चल रही है, तो मन कई प्रकार के बहाने व्यक्त करेगा। चले जाएंगे, जब गर्मी आएगी तब देखा रहेगा। तो ऐसा नहीं सोचना, दृढ़ निश्चय होना कि जाना है तो जाना है, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आए। इसको कहते हैं दृढ़ता, निश्चय। आया समझ में? तो ये जरूरी है भक्ति मार्ग में। जब दृढ़ निश्चय होंगे तो भगवान फिर रक्षा करेंगे। भगवान क्या करेंगे? रक्षा। भगवान रक्षा करेंगे, आप इसका अनुभव कर पाओगे। अगर आप भगवान के लिए अगर उत्साहित हो, दृढ़ता आपके हृदय में है, तो भगवान निश्चित रूप से आपकी हेल्प करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। आ रहा समझ में ये सब चीजें? तो हम लोग एक बार वृंदावन से दिल्ली आ रहे थे। हमारी गाड़ी का जो टायर है पंचर हो गया यमुना एक्सप्रेसवे में, रात के 12 बजे। दूर दूर तक कोई भी नहीं। तो हम 3-4 भक्त थे, सब लोग निरुत्साहित हो गए। तो फिर मैंने कहा चलो यार सड़क पे बैठ के माला कर लेते हैं, कुछ तो होगा। तो हम सब लोग मिलके माला करके बैठ गए सड़क पे। जैसे हमने एक माला पूरी किया तो वहां पर एक गाड़ी रुकी अचानक। तो उसने पूछा स्वामी जी क्या हो गया? हमने कहा हमारा टायर पंचर हो गया। तो उसने अपनी गाड़ी के पीछे से अपनी टायर दिया
स्वामी जी इसको लगाइए आप, तो अपने आप कृपा होती है। तो उसको लगाया हमने, फिर उससे पूछा कहाँ से, उसने कहा हम नोएडा से हैं, कल आप दे देना हमको, ये एड्रेस दिया उसने। फिर तो सेकेंड डे फिर हमने उसको वापस किया, उसको महाप्रसाद भी दिया। तो दूर दूर तक कोई नहीं, अंधेरा है सब, और गाड़ियां चलती रहती हैं रात को, कौन रुकेगा अनजान व्यक्ति के लिए। तो अगर आप समर्पित हो, भगवान पर आपको दृढ़ विश्वास है, तो भगवान रक्षा करते हैं, भगवान सहायता करते हैं। कई ऐसे अनुभव होते हैं जीवन में, बहुत सारे अनुभव हैं। दृढ़ता हो हृदय में, क्या हो? दृढ़ता, निश्चय। तीसरा फिर क्या बोला? धैर्य। धैर्य भी होना चाहिए, धैर्य। कभी कभी क्या होता है, इतनी कठिनाइयां आती जीवन में, एक के बाद एक कठिनाइयां आती जाती हैं, तो हमारा ये निश्चय, दृढ़ता ढीला पड़ने लगता है। फिर अब नहीं होगा मुझसे, बहुत हो गया, टूटने लगते हैं। लेकिन धैर्य अगर हम रखेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो धैर्य का होना क्या बहुत जरूरी है। क्या धैर्य होना चाहिए? कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं, ये शास्त्र, गुरु और भगवान के द्वारा प्रमाणिक मार्ग है, और इस मार्ग पर अगर मैं चलता रहूंगा तो निश्चित रूप से मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। भले कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं चलता रहूंगा। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये बहुत आवश्यक है भक्ति मार्ग में। तभी हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपनी माधुर्य कादंबनी नामक ग्रंथ में भजन क्रिया का वर्णन किया है। दो प्रकार की भजन क्रिया होती है। एक होती है निष्ठिता भजन क्रिया, जिसके भजन में निष्ठा आ गई हो, कुछ भी हो जाए, मेरे माला करने से संसार में प्रलय आ जाए, तब भी मैं माला करना नहीं छोड़ूंगा। इसको कहते हैं निष्ठा। क्या कहते हैं? निष्ठा, निष्ठिता भजन क्रिया। दूसरा है अनिष्ठिता भजन क्रिया। अभी निष्ठा की कमी है, अभी क्या है, लचकने वाली श्रद्धा है। यहां कृष्ण की बात हो रही तो कृष्ण वाले हो गए, कहीं पर दुर्गा जी की बात हो रही है, वहां दुर्गा जी वाले बन गए, गंगा में गंगा दास, यमुना में यमुना दास बन गए। दृढ़ता नहीं है, निष्ठा नहीं है, अनिष्ठिता भजन। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी वर्णन करते हैं अनिष्ठिता भजन क्रिया भी 6 प्रकार की है। तो उसमें सबसे पहला क्या है? उत्साहमयी भजन क्रिया। जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं, भक्ति मार्ग को फॉलो करते हैं, तो बहुत उत्साह रहता है, बहुत उत्साह, खूब उछलेंगे, नाचेंगे, बढ़िया है। और जो पुराने भक्त हैं उनको बोलेंगे देखो ये नाच ही नहीं रहे। जो 10 साल 15 साल हो गए जिनको भक्ति मार्ग में, वो पीछे खड़े हैं मान लीजिए, तो वो क्या सोचता है, ये देखो ये क्यों नहीं नाच रहे होंगे ये लोग, हम तो नाच रहे हैं, आनंद आ रहा है। तो उत्साह क्या रहता है? उत्साह, प्रभु जी, माता जी बहुत करेंगे, उत्साह है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जब नए नए आते हैं भक्ति में, सुबह जल्दी उठेंगे, मंगल आरती भी करेंगे, परिक्रमा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, एक जगह बैठ के माला भी करेंगे 2 घंटा, हिलेंगे नहीं तुलसी जी के सामने। और कुछ जाके बोल दो उनको तो प्रभु जी मैं माला कर रहा हूं, बाद में बात करेंगे। इतना उत्साह रहता है।
लेकिन धीरे धीरे जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं या भक्ति मार्ग को फॉलो करते हैं तो उत्साह डाउन होने लगता है। क्यों होता है ऐसा? जब विद्यार्थी होता है कोई, अगर विद्यार्थी को कोई विषय समझ में आने लगता है तो बड़ा उत्साह रहता है। जैसे जैसे विषय कठिन होने लगता है तो उसका उत्साह क्या होता है, फिर ढीला पड़ने लगता है। तो भक्ति में जब तक हमको अच्छा लगता है, सरल लगता है, तब तक उत्साह बना रहता है। जैसे जैसे कठिनाइयां आती हैं फिर हमारा उत्साह क्या होने लगता है, फिर ढीला पड़ने लगता है, कम होने लगता है। तो इसीलिए बहुत लोग आते हैं बड़े उत्साहित होते हैं, खूब सेवा करेंगे, खूब पुस्तकें बांटेंगे, खूब नाम जप करेंगे, 200-200 माला भी करेंगे एकादशी में, रात को 1 बजे भी उठेंगे। लेकिन अचानक क्या होता है, 1-2-3 साल तो गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं है। फिर हम लोग सोचते हैं कि यार बड़ा अच्छा भक्त था वो, अब तो दिखता ही नहीं है। तो शुरुआत में क्या उत्साह होना ठीक है, उत्साह होना गलत नहीं है, लेकिन निश्चय धैर्य, क्योंकि ये भक्ति मार्ग की जो जर्नी है बहुत लंबी है, कई जन्मों की यात्रा है। इसीलिए 6 महीने में हमको ये नहीं समझना है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, इतना उत्साह भी नहीं दिखाना है कि दूसरों को हम दोष देखने लग गए, पुराने भक्तों में भी। तो इतना आगे मत बढ़ जाओ कि दोष दिखने लगे। इसलिए निश्चय धैर्य, उत्साहित होना अच्छा है। तो सभी के जीवन में ये स्थिति आती है, जब भक्ति मार्ग में आते तो उत्साह रहता है, बहुत उत्साह रहेगा। फिर दूसरा स्तर क्या आता है, घन तरला। इसका नाम दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, घन तरला। उसमें क्या होता है, जब भक्ति के नियम का पालन करने में आनंद होने लगता है तो उत्साहित रहते हैं। जब कठिनाइयां आती हैं तो निरुत्साहित हो जाते हैं। कभी अच्छे से करते हैं, कभी अच्छे से नहीं करते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, घन तरला। कभी बढ़िया से कर लेंगे, कभी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आलस छा जाएगा मन में, कठिनाई महसूस होगी, कौन जाएगा, 1 महीने लगातार गए मंगल आरती, अब कौन जाएगा, बहुत हो गया, अब अगले साल देखेंगे कार्तिक में। तो घन तरला, भक्ति में कभी उत्साह दिखना, कभी शिथिलता का दिखना, ये घन तरला। ये सब चीजें जब हमको पता होगी तो हम अपने स्तर को समझ पाएंगे कि मैं कहां पर हूं। आ रहा समझ में कि हम कहां पर हैं, ये पता चल पाएगा। और तीसरा जो स्तर बताया उसको कहते हैं व्यूड विकल्प। व्यूड विकल्प ये भी बहुत खतरनाक है। इसमें क्या है, कई प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे यहां पर भगवान कह रहे हैं, संकल्प प्रभवान कामास त्यक्ता सर्वान शेषतः, कि जो हमारे मन में संकल्प से उत्पन्न जो कामनाएं हो गई हैं उनका त्याग करो। तो संकल्प क्या होता है, संकल्प कैसे उत्पन्न होते हैं हमारे मन में, जब हम किसी घटना को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में संकल्प उत्पन्न होने लगते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता तो ऐसा होता। तो कुछ वस्तु, कुछ चीजें, व्यक्ति को देखकर, घटनाओं को देखकर मन में क्या उत्पन्न होते हैं, संकल्प, कामनाएं,
विकल्प, संकल्प ये उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे कोई व्यापारी है, उस व्यापारी का कोई मित्र मर गया और अपने मित्र के साथ, यानी उसके मित्र की शव यात्रा निकल रही है और वो शमशान घाट गया उसके साथ, उसके शरीर को लेकर। शमशान घाट में क्या है, उसको जलाया जा रहा है और वो व्यापारी ने उस दृश्य को देखा। उसको देखने के बाद उसके मन में एक संकल्प उत्पन्न हुआ। क्या संकल्प उत्पन्न हुआ, क्या विचार उत्पन्न हुआ कि शमशान घाट में लकड़ियों की बहुत कमी है। अगर मैं लकड़ी का व्यापार करूं तो बहुत अच्छा चलेगा, मुझे बहुत लाभ होगा। जो व्यापार मैं करता हूं उसमें उतना लाभ नहीं है, लेकिन शमशान घाट में अगर मैं लकड़ियों का व्यापार करूं तो मुझे काफी लाभ होगा। ऐसा उसके मन में विचार उत्पन्न होगा। जबकि क्या विचार उत्पन्न होना चाहिए था कि ये मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, एक दिन ऐसे हमको भी जाना है, तो जितना समय मेरे पास बचा है उतने समय में भगवान का भजन क्यों ना करूं। ऐसा संकल्प उत्पन्न ना होकर क्या उत्पन्न हो गया, व्यापार। वहां भी वो क्या देख रहा है, व्यापार। तो संकल्प उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन कौन सा, ये हमको सोचना है। तो उस व्यापारी की तरह रहिए, शमशान घाट में जाकर भी व्यापार का ही सोच रहा हो। क्या सोचना चाहिए, उसको यह स्मरण होना चाहिए उस घटना को देखकर कि हमारी भी एक दिन ऐसी ही गति होने वाली है। तो क्यों ना जब तक हमारे पास समय है भगवान का भजन कर लिया जाए, समय का सदुपयोग कर लिया जाए। इसको कहते हैं संकल्प। क्या हो गया, फुल हो गई मेमोरी? कोई बात नहीं, उसको वहीं पर रहने दो। तो ये संकल्प बहुत जरूरी है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक स्तर बोलते हैं भजन क्रिया का। क्या बोलते हैं, व्यूढ़ विकल्प। क्या बोल रहे हैं, व्यूढ़ विकल्प। पहला स्तर क्या था, उत्साहमय। दूसरा क्या था, तीसरा क्या है, व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प का अर्थ होता है कंफ्यूज रहता है व्यक्ति भक्ति में, कंफ्यूजन। मन में ये विचार रहता है कि क्या करूं, शरीर संसार को छोड़ के पूरी तरह सन्यासी बन के भजन कर लूं। एक तो ये सोच आती है मन में। दूसरी सोच क्या आती, नहीं नहीं गृहस्थ आश्रम में रह के ठीक है भक्ति करना। दूसरा सोच ये है, संकल्प विकल्प फंस रहा है कन्फ्यूजन में। अरे छोड़ो, फिर गृहस्थ आश्रम की झंझट को सुनकर फिर से नहीं नहीं वृंदावन जाके एकांत में भजन करूंगा, इस झमेले में नहीं फंसना। एक ये विकल्प आया। फिर कहीं शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम की महिमा को सुन लिया फिर मन में विकल्प आ गया, संकल्प, नहीं नहीं गृहस्थ में रह के भजन करूंगा, गृहस्थ आश्रम को बहुत श्रेष्ठ कहा गया है। ऐसा मन में आना, तो वो निर्णय नहीं ले पाता कि क्या करना है मुझे। कभी सोचता है कि चलो अभी तो परिवार में हूं, 50 साल के बाद वृंदावन चले जाऊंगा, फिर शांति से भजन करूंगा। अभी झंझट है, बोझ है, जिम्मेदारी निभा लूंगा, फिर कर लूंगा। तो कभी कभी इतना वैराग्य आ जाता है उसको कि कहां फंस गया इस पसड़े में मैं, अभी निकल जाऊंगा वृंदावन। तो उसके जीवन में ये कंफ्यूजन बना रहता है। किस कारण होता है प्रभु? किस कारण होता है, इसको ही बताएंगे आगे। ऐसा होता कि नहीं होता है? इसको क्या बोलते हैं, व्यूढ़ विकल्प। कहां फंस गए हम, व्यूढ़ विकल्प। साधक के जीवन में ये स्थिति आती है। और चौथा जो स्तर है उसको बोलते हैं विषय संग्रह। क्या बोलते हैं, विषय संग्रह। उसमें क्या होता है, जो विषय
भोग के जो विषय हैं उनसे लड़ाइयां होती है। अब विषय संग्रह जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, मैं काम के अधीन नहीं होऊंगा। कुछ दिन अपने आप को मना लेता है, फिर काम के अधीन। कभी सोचता क्रोध में नहीं करूंगा, आज से 1 महीना 2 महीना क्रोध को वश में कर लिया, फिर क्रोध के अधीन हो गया, फिर हार मान लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी चीजें हैं संसार में, विषय वासनाएं, मन में संकल्प करता कि इनको त्याग दूंगा। कुछ समय के लिए त्याग दिया, फिर से उसमें लिप्त हो गया। तो विषय संग्रह, उनसे युद्ध चलता रहता है एक साधक का। कभी हारता है, कभी जीतता है। कभी विषय जीतते हैं, कभी साधक जीतता है। तो खींचा तानी क्या है, चलती रहती है। इस स्तर को क्या कहते हैं, विषय संग्रह। ये भी एक अवस्था आती है साधक के जीवन में। भक्ति मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं, उत्साह था शुरुआत में, उत्साह के बाद फिर ये सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। जिसको पता नहीं होगा, जो दृढ़ निश्चय नहीं है, जो धैर्यवान नहीं है, वो छोड़ के चला जाएगा। और 5वां जो स्तर है उसको बोलते हैं नियम अक्षमा। नियम अक्षमा, इसमें क्या है, अब भक्ति के जो अंग हैं, जो भक्ति के नियम हैं, उनसे युद्ध होता है। अब जैसे संकल्प लिया, कल से 32 माला करूंगा, 1 महीना किया, फिर वही 16 माला में आ गए। कल से 1 घंटा डेली भागवत पढ़ूंगा, 1 हफ्ता, 2 महीना, 4 महीना वो नियम चला, फिर धाराशायी हो गए। यानी भक्ति के नियमों का पालन करने का संकल्प लिया, कुछ समय के लिए उनका पालन किया, फिर छोड़ दिया, हार मान ली। तो कभी भक्ति के नियम हम कर पा रहे हैं पालन, कभी नहीं कर पा रहे हैं, कभी हार रहे हैं, कभी जीत रहे हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, नियम अक्षमा। और जो अंतिम छठा, वो क्या है, तरंग रंगणी। ये सबसे खतरनाक है। तरंग रंगणी ये क्या है, जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, तरंग रंगणी। इसमें क्या होता है, जब हम भक्ति करते हैं, साधन करते हैं, तो फिर लोग हमारा सम्मान करने लगते हैं, हमारी वाहवाही होती है सब जगह। तो फिर क्या होता है, प्रतिष्ठा में फंस जाता है। प्रतिष्ठा, लोग हमें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। प्रतिष्ठा, किसी दिन प्रणाम नहीं किया तो मन में यही सोचते रहना कि आज प्रणाम नहीं किया, आज हरे कृष्ण नहीं बोला। तो प्रतिष्ठा, सम्मान की भावना, पूजा, मान, प्रतिष्ठा, धन, इसके पीछे भागना, इसको कहते हैं तरंग रंगणी। भक्ति करने आए थे और किसमें फंस गए, पूजा, मान, प्रतिष्ठा में। हमारा नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ। मैंने इतनी गीता की, बताइए, मेरा नाम ही अनाउंस नहीं हुआ। ये क्या है, प्रतिष्ठा की भावना। जिस दिन आप 1000 गीता करो और आपका नाम अनाउंस ना हो और आपके हृदय में तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो समझो आप मान प्रतिष्ठा से ऊपर उठ गए हो। यह है अपने पैरामीटर चेक करना कि हमारा नाम नहीं लिया जा रहा हो। आप बहुत सेवा कर रहे हो, तब भी आपका नाम ना लिया जाए, तब भी आपकी प्रशंसा ना की जाए, और आपको बड़ी प्रसन्नता हो रही है उसके बाद भी, तो ये है प्रतिष्ठा से ऊपर उठना, सम्मान की भावना से ऊपर उठना। ये बहुत कठिन है, ये माया का अंतिम बाण है। व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ छोड़ सकता है,
संसार को भी छोड़ सकता है, लेकिन ये प्रतिष्ठा जो है सबसे खतरनाक है। बड़े बड़े साधक इस तरंग रंगनी लहरों में कहाँ गुम जाते पता नहीं, इसलिए तरंग रंगनी कहा गया है इसको। अलग अलग रंग दिखाती रहती है। आया समझ में? कितना खतरनाक है भजन क्रिया की अंतिम अवस्था। फिर जाके अनर्थ निवृत्ति आती है। उसके बाद जब ये भजन क्रिया के 6 स्तर हम पार कर जाएंगे, तब जाके अनर्थ का स्तर आएगा। तो ये अनर्थ क्या होते हैं, इसको फिर हम अगली बार चर्चा करेंगे। जो 4 प्रकार के अनर्थ बताए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने। ये जो भजन क्रिया के स्तर हैं, ये तो मैंने संक्षेप में आपको बताया सरल भाषा में, ताकि आप लोग समझ पाओ। तो हमें अब अपने आप को चेक करना कि मैं इन 6 स्तरों में कहां पर फंस रहा हूं। अगर ये पता होगा हमको कि मैं तरंग रंगनी में तो नहीं फंस रहा हूं, या मैं घन तरंग में तो नहीं हूं, हाँ? तो इसलिए कहा कि ना अभी भजन क्रिया ही शुरू नहीं हो पा रही है। अनर्थ निवृत्ति कहाँ से होगी? अनर्थ निवृत्ति जब होगी तब निष्ठा आएगी। निष्ठा में जब परिपक्व हो जाएंगे तब रुचि आएगी। जब रुचि में परिपक्व हो जाएंगे तब आसक्ति आएगी। आसक्ति में जब परिपक्व हो जाएंगे तब भाव आएगा, और भाव में जब परिपक्व हो जाएंगे तब प्रेम आएगा। प्रेम भक्ति है ते जहां अविद्या विनाश से जाते। जब प्रेमा भक्ति आएगी तब ये अविद्या छोड़ेगी आपको, तब तक नहीं छोड़ने वाली। मम माया दुरतया, भगवान की माया बहुत कठिन है। बड़े बड़े साधक गिर गए इस तरंग रंगणी में, इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, कि हजारों लोग आते हैं, कोई टिक पाते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। उत्साह होना ठीक है इसीलिए, लेकिन साथ में ये सब चीजें हैं। इतना आसान नहीं है भक्ति जितना हमने सोचा है। जितना हम सोच रहे हैं ऐसा है नहीं। हल्के में नहीं ले सकते हैं भक्ति मार्ग को हम। तो ये सब तत्व सिद्धांत जब हमको पता होते हैं तो फिर हमारा मन दृढ़ होता है। फिर हम गलतियों को पहचान पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर अज्ञानता में रहेंगे फिर पता नहीं चल पाएगा। कर तो रहे हैं लेकिन पता नहीं चल पाएगा कहाँ फंस रहे हैं हम। आया समझ में सभी को? ये जो विषय हैं ये भक्ति साधकों के लिए है, जो भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं उनके लिए है। तो उनके लिए ये सब विषय हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। पूछे जी। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत ही अच्छा लगा। अपनी स्थिति पता लगी आज के लेक्चर से। तो ये हमारी भी स्थिति है। एक क्वेश्चन था प्रभु जी, जो लास्ट इसका जो टेक्स्ट के एंड में लिखा है, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, जो अपनी सहायता खुद करते हैं उनकी सहायता भगवान भी करते हैं। उनकी सहायता भगवान उनकी सहायता करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें निर्भरता को कैसे समझें? अपनी सहायता का अर्थ होता है कि हमें भगवान को सेवक नहीं बनाना है। भगवान हमारे सेव्य हैं। ये नहीं सोचना कि सब भगवान करेंगे, ऐसा नहीं सोचना। हमें प्रयास करना है। अपनी सहायता करने का अर्थ है हमें प्रयास करना। प्रयास हमें करना, भगवान तब कृपा करते हैं। जैसे यशोदा मैया ने प्रयास किया,
कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, तो भगवान ने कृपा की। अगर यशोदा मैया यही सोचती कि नहीं कृष्ण अपने आप बच जाएंगे, ये तो भगवान है, तो नहीं होता ऐसा। भगवान केवल प्रयास देखते हैं। हमारे प्रयास को देखते हैं, हमारे प्रयास को देखते हैं भगवान। हम प्रयास ही कर सकते हैं बस, क्योंकि भक्ति जो है वो स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र, वो किसी के हृदय में अपनी इच्छा से आती है। जो हम ये साधन भजन जो कर रहे हैं, इस साधन भजन का लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि भक्ति तो अपने आप में स्वतंत्र है। उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है? वो तो अपनी इच्छा से मिलने वाली है। जो वस्तु हमको अपनी इच्छा से मिलने वाली है, तो हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो हमारे जो साधन भजन का लक्ष्य है वो क्या है? हृदय को शुद्ध करना, उस योग्य बनना कि जिससे भक्ति हमारे हृदय में आ सके। तो हमने साधन भजन जो किया उससे हमारा मलिन चित्त मलिन मन शुद्ध हुआ, तो हमने अपनी योग्यता अर्जित कर ली। अब भक्ति और भगवान की इच्छा की वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, हमारा यहीं तक था प्रयास, पात्रता अर्जित करना बस। जो साधन भजन जो भी कर रहे हैं इसका एक ही लक्ष्य है, पात्रता योग्यता लाना। बाकी तो फिर भक्ति की इच्छा है, वो आना चाहती है नहीं आना चाहती है, लेकिन योग्यता तो लाएं। तो यही लक्ष्य है। श्रील रूप गोस्वामी ऐसा वर्णन करते हैं जी। अगर भक्ति रसामृत सिंधु पर क्लास लेंगे कभी, तो फिर ये सब बताएंगे। ये तो बहुत गहरा विषय है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, इस पर बहुत डिटेल में चर्चा हो सकती है। उसके लिए फिर जो भक्ति मार्ग में जो दीक्षित भक्त हैं उनके लिए विशेषकर ये सब क्लास हो तो अच्छा है, वो लोग समझ पाएंगे इस चीज को, साधन भक्ति क्या होती है। इसी से कनेक्टेड मेरा एक वो है क्वेश्चन, प्रभु जी फिर अहेतु की कृपा क्या होती है? ये भी भक्ति रहंद सिंधु में बताया गया है। 3 प्रकार की कृपा होती है, उसका भी कभी वर्णन करेंगे। भक्तों की कृपा, भक्त प्रसादज ऐसा बोला गया है, अनायास से कृपा करते हैं। वाचिक वाणिक, देखने से कृपा हो जाती है कभी कभी। तो ये सब श्रील रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। तो जो मेन सबका क्वेश्चन रहता है काची में पालक मेथी करी पत्ता धनिया पत्ता, ये खा सकते हैं कि नहीं खा? नहीं खा सकते हैं। श्यामा चावल भी मना हो गया अब तो इस्कॉन में। प्रभु जी लेकिन ये ग्रेन्स में तो नहीं आते हैं। जो भी हो, कई लोग कई जगह खाते हैं, पहले खाते थे हमारे मंदिर में तो उसको बंद कर दिया है। क्योंकि प्रभु जी अब जैसे कई लोग तो शिमला मिर्च भी खाते हैं, गाजर भी खा लेते हैं, ये तो नहीं खा सकते। गाजर तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन एकादशी में तो कम से कम नहीं खाओ, कम से कम एकादशी में ना खाओ, ये तो हम कह सकते हैं। अगर हमसे अगर सत्यता सुनना चाहते हो तो यही बता सकते हैं, बाकी तो इच्छा है सबकी। गाजर जो है राहु के खून से उत्पन्न हुआ है, तो शास्त्र में तो ये निषेध है, लेकिन इस्कॉन में खाते हैं, हम भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं। प्रभुपाद जी ने नियम दिया है, लेकिन नियम तो ये है शास्त्र में कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन कम से कम एकादशी में मत खाओ, मैं तो ये कहूंगा। वैसे मैं भी खाता हूँ गाजर का हलवा, मुझे पसंद है, लेकिन मैं एकादशी में नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए। क्योंकि और दिन इसलिए खा लेता हूँ क्योंकि प्रभुपाद जी ने दिया है, तो इसलिए खा लेते हैं। हमारे गुरु महाराज खाते थे, हम भी खा लेते हैं। नहीं तो गाजर खाना बिल्कुल मना किया है शास्त्र में। जैसे एक दाल है, कौन सी दाल है वो भी मना है, ऐसे गाजर भी मना है, प्याज लहसुन मना है। तो अब प्रभुपाद जी हमारे आचार्यगण खा रहे हैं तो कुछ हम भी खा रहे हैं, लेकिन एकादशी में तो मत खाओ कम से कम, कहने का मतलब ये है। प्रभु जी तो मिलेट्स आते हैं वो खा सकते हैं।
जो मिलेट्स आते हैं आजकल, जैसे जो लोग ग्रेन्स नहीं खाते वो लोग मिलेट्स खा लेते हैं। क्या आते हैं उसमें जैसे? ज्वार नहीं नहीं नहीं, ज्वार अन्न में आ गया, वो अन्न में आ गया। एकादशी में क्या खा सकते हो आप? आलू ले सकते हो, सीताफल ले सकते हो, कटहल ले सकते हो, कटहल, कैबेज, और गोभी नहीं ले सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी कुछ नहीं ले सकते हैं, और घिया भी नहीं ले सकते हैं। वैसे स्टैंडर्ड है घिया नहीं लेना। अब बनाते हैं लेकिन नहीं लेना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ले रहे हैं, हमारे मंदिर में लेते हैं घिया, लेकिन नहीं लेना चाहिए। मतलब उच्च स्तर का नियम ये है। टमाटर नहीं लेना चाहिए एकादशी में, फिर भी टमाटर डालते हैं, हमारे मंदिर में खुद डालते हैं, इसलिए मैं मंदिर में प्रसाद लेता नहीं हूँ एकादशी में। मैंने छोड़ दिया एकादशी में प्रसाद खाना, मैं केवल फल लेता हूँ इसीलिए, या फल या मखाने या कुछ आलू के चिप्स बना लिए, वो ले लेता हूँ मैं, क्योंकि उसमें मसाले में टमाटर मिला होगा। तो मैं इसलिए मंदिर में पिछले 4-5 साल से प्रसाद खाना ही छोड़ दिया एकादशी में। फल बांटते हैं, वो फल रख लेता हूँ मैं, क्योंकि समय के अनुसार क्या है ना, लोगों को सुविधा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें अपने स्टैंडर्ड को नहीं गिराना है। हमें तो एक दिन तो मिल रहा है महीने में, 2 दिन मिलते हैं, उसमें भी हम खाने की सोच रहे हैं। तो क्या व्रत करेंगे हम, क्या भगवान को पाएंगे, क्या भक्ति को लाएंगे हृदय में? नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं, चिंता मत करो। फल खा लो ना, इतने प्रकार के फल हैं, फल खा लो, ड्राई फ्रूट ले लो, खाना भी खा मखाना ले लो, इतना अच्छा मखाना, मखाने ले लो आप, मूंगफली ले सकते हो, सीताफल ले लो, और कटहल की सब्जी बनाओ, कुट्टू के आटे का आप वो बना सकते हो। साबूदाना भी लिया जा सकता है, लेकिन मिलावट अगर ना हो उसमें। टेम्पल से ये कुट्टू आटा भी तो कोई पता नहीं, उसमें एक चक्के का अनाज हाँ वही है, अगर मिलावट ना हो, मिलावट की बात है फिर। हल्दी ले सकते हो एकादशी में, हल्दी तो मना करते हैं। नहीं हल्दी लिया जा सकता है, हल्दी इसलिए मना करते हैं मिलावट की वजह से, बाकी अगर कच्ची हल्दी मिल जाए तो उसको डाल सकते कच्ची हैं। हल्दी क्या? शिमला मिर्च नहीं लेना है, हरी मिर्च ले सकते हो, पनीर ले लो, हरी मिर्च, लाल मिर्च नहीं ले सकते। हरी मिर्च ले सकते हैं। लाल मिर्च अगर तामसिक होती है। देखो, लाल मिर्च का तो हमने पढ़ा नहीं है, हरी मिर्च का जरूर पढ़ा है। काली मिर्च पाउडर अब हरी मिर्च एक तो खाने को दिया है, उससे भी फिर ऑप्शन मत सुनिए। थाली में 10 व्यंजन पड़े हैं, 11वें के लिए हड़ताल मत करो, पहले 10 व्यंजन खा लो। और भट्टाचार्य साहब महाराज बता रहे थे कि पहले के टाइम पे तो निर्जला ही रखते थे सब। हाँ निर्जला, तो जैसे अमरीश महाराज का बता रहे थे, और ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल देते हैं, बता रहे थे कि सब निर्जला ही रखते थे, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं था जैसे आज के टाइम पे हम लोग ये सब बनाते हैं। तो फिर इस चीज को कैसे समझे? महाभारत में 3 प्रकार के व्रत बताए गए हैं। पहला है निर्जल, दूसरा है जल में रहना, तीसरा है फल में रहना। तो एक तो होता है निर्जल। निर्जल में क्या होगा, जो व्यक्ति निर्जल रखेगा एकादशी, वो जल से व्रत तोड़ेगा, और जो जल में रहेगा वो फल से व्रत तोड़ेगा, और जो फल में रहेगा वो अन्न से व्रत तोड़ेगा। तो अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कौन सा रखना चाहते हैं, निर्जल या जल या फल। एकादशी में अन्न का ही निषेध है बस, बाकी चीज का नहीं, क्योंकि अन्न में सारे पाप विद्यमान होते हैं एकादशी में। इस संसार में जितने भी प्रकार के पाप हो सकते हैं, वे सब अन्न में वास करते हैं एकादशी में। और अगर एकादशी में कोई अन्न खाता है तो संसार के सारे पाप कर रहा हो, ये समझो आप। जितने पर गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, कुछ भी पाप क्यों ना हो, वो सब पाप उसको लगते हैं। इसीलिए एकादशी में अन्न का निषेध है, अन्न खाना मना है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को ये बोला था
कि माता मोहे देहो एक वरदान, मुझे एक वरदान दो कि एकादशी में आप अन्न नहीं खाओगी। और जगन्नाथपुरी में भी भ्रांत धारणाएं हैं लोगों की कि जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं रखना है। वो वहां का नियम हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो नियम नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहे 18 वर्षों तक, तो उस समय भी ये विचार था वहां पर कि यहाँ तो एकादशी नहीं रखते हैं। तो वहां के कुछ पंडे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के पास एकादशी के दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आए कि श्रीमन महाप्रभु देखते हैं प्रसाद को कैसे ठुकराते हैं। आज प्रसाद की बहुत महिमा है। तो वे लोग जब महाप्रसाद लेकर आते हैं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रसाद को दंडवत प्रणाम किया और उस प्रसाद की इतनी महिमा गाते गए, इतनी महिमा गाते गए, पूरी एकादशी का दिन, पूरी रात बीत गई। और जब द्वादशी का समय आया तो फिर उसको ग्रहण किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको यह आदर्श सिखाया है कि आप कहीं भी रहो, एकादशी में अन्न महाप्रसाद भी क्यों ना हो, प्रणाम कर लो, महिमा गा लो, लेकिन ग्रहण नहीं करना। इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। और इनका भी एक पहले इनको जो ले लो। जी अभी आप जैसे आप कह रहे थे कि मरने की, जैसे आप बात करते हैं कि मरना तो है, तो फिर हम मेडिसिन और ट्रीटमेंट भी लेते हैं। देखो, शास्त्रों में कहा गया कि सभी प्राणियों से क्या करना है, प्रेम करना है, समभाव, चाहे सांप हो चाहे शेर हो। अब सांप से प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि हम उसके गले मिल जाएं। सांप का सम्मान किसमें है, लाठी दिखाने में। तो जानबूझकर क्यों वो करें। भगवान ने बोला है कि अहम औषधि, मैं औषधि हूं, भगवान ने बनाया है औषधि। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्यों रखना है स्वस्थ, भगवान का भजन कर सके। हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति कर पाऊं। नया साल मतलब क्या कि मुझे एक और वर्ष मिला भगवान का भजन करने के लिए। ये भगवान की कृपा है। भगवान ने मुझे दवाई दी है ताकि ये शरीर ठीक से रहे, ताकि मैं भजन कर सकूं, सेवा कर सकूं। ऐसा नहीं सोचना कि हम अपनी रक्षा क्यों करें, ये भावना आए, ऐसे कुबुद्धि ना आ जाए मन में। ठाकुर जी को भूख थोड़ा ना लगती है, वो खुद खा लेंगे, ऐसा भावना आए। तो सेवा, साधना, बचाओ, इसलिए 4 प्रकार के धर्म दिए हैं भक्तियों ठाकुर जी ने। पहला क्या है, शारीरिक धर्म, शरीर के धर्म। चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ है, उसमें वर्णन करते हैं शरीर में बीमारियां आएंगी तो अब दवाइयां लेना चाहिए, हमको औषधि लेनी चाहिए। ये शरीर का धर्म है, इसको ठीक करना। दूसरा है मानसिक धर्म। मानसिक धर्म क्या है, अगर हम अच्छे से सोएंगे नहीं, अच्छी नींद नहीं लेंगे, तो हमारा मन क्या होगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, कुछ भी सोचने की इच्छा नहीं होगी, आलस छा जाएगा। तो मानसिक धर्म क्या है, प्रॉपर नींद लेना ताकि हमारा मन क्या हो, स्थिर हो सके और अच्छे से कार्य कर सके, इसको मानसिक धर्म कहा। तीसरा है सामाजिक धर्म। जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के साथ व्यवहार करना, व्यवहार कुशल होना। अगर आप समाज के साथ व्यवहार कुशल नहीं होंगे तो आपको लोग पागल बोलेंगे, आप उस समाज से कट जाएंगे। इसलिए सामाजिक निष्ठ धर्म ये भी बहुत आवश्यक है। चौथा है पारमार्थिक धर्म, यानी आत्मा का धर्म, यानी भक्ति करना, ये आत्मा का धर्म है।
तो इनको अवश्य हमको फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं। तो शरीर का निर्वाह, मन का निर्वाह, समाज, आत्मा, सबको लेके चलना है। आया समझ में? जी। अभी आपने अगली बार दो पर चर्चा करनी है, एक भक्ति कृपा रही कि अभी पहले कुछ होता है। अगली बार किस पर वो करेंगे, चर्चा करेंगे? प्रतिष्ठा का था शायद, अनर्थ निवृत्ति पर चर्चा करेंगे। अनर्थ, मैं इसलिए नोट करता कि याद रखें। हाँ, मुझे भेज देना कि ये चर्चा करनी है। जैसे बोलते हैं कि भक्ति जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। हाँ, भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति कैसे स्वतंत्र है, इसको विश्वनाथ जी ने बहुत विस्तार से बताया है माधुर्य कादम्बनी के पहले अध्याय में। अगर कभी अवसर मिलेगा तो उसको निचोड़ेंगे अच्छे से पूरा, कैसे स्वतंत्र है। बड़े प्रश्न उठाते हैं। जब इस 6 स्टेजेस अभी बताए तो फिर ये मतलब ये हमारे पिछली कंडीशनिंग पे डिपेंड नहीं करती। संस्कार है, पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तो फिर भक्ति डिपेंडेंट कैसे? यही तो प्रश्न पूछेंगे कि भक्ति किसके अधीन है। भक्ति अगर भगवान के अधीन है, अगर भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है तो फिर भक्ति तो भगवान की कृपा के अधीन हो गई, फिर स्वतंत्र कहाँ रही। अगर भक्ति गुरु की कृपा से मिलती है, वैष्णव की कृपा से मिलती है, तो फिर भक्ति गुरु और वैष्णव की कृपा के अधीन हो गई, फिर स्वतंत्र कहाँ रही। हमारे पुण्य कर्म से, भाग्य से, सुकृतियों से भक्ति मिलती है, तो फिर भक्ति सुकृति और पुण्य कर्म के अधीन हो गई, स्वतंत्र कहाँ रही। तो इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने एक एक प्रश्न को उठाते हुए उनका उत्तर देते हुए अंत में भक्ति की स्वतंत्रता को सिद्ध किया है कि कैसे भक्ति मिलती है, कैसे भक्ति स्वतंत्र है। ये बहुत लंबा विषय है, इस पर पूरा 1 घंटा चर्चा करेंगे, कभी समय होगा। ये नोट कर लीजिए भक्ति, क्योंकि ना जब रुक्मणी जी का पढ़ते हैं ना, वो जब लेटर लिखेंगे तो रुक्मणी जी का पत्र बहुत प्रसिद्ध है भागवत में। उसमें वो कह रही थी कि मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, कुछ बनाएंगे जो उस पर आचार्य ने बहुत टीकाएं लिखी हैं, बहुत सुंदर है। रुक्मणी जी की जीव गोस्वामी कहते हैं कि मैं रुक्मणी जी की वाणी की वंदना करता हूँ। सबसे पहले यही लिख रहा हूँ, मैं रुक्मणी जी की उस वाणी, उस पत्र की वंदना करता हूं जिनकी वाणी के प्रभाव से जो सबको आकर्षित करते हैं, जो कृष्ण, वो कृष्ण भी उनकी ओर आकर्षित हो गए। उस वाणी और उस पत्र के प्रति आकर्षित हो गए कृष्ण। कैसा वो पत्र रहा होगा जो कृष्ण सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रुक्मणी जी ने ऐसी वाणी बोली, ऐसे पत्र लिखा कि कृष्ण सर्व आकर्षक होने पर भी उस पत्र के ओर आकर्षित हो गए। ऐसी रुक्मणी जी की वाणी की वंदना करता हूं, ऐसा जीव गोस्वामी कहते हैं। बहुत सुंदर है, 11-12 श्लोक हैं शायद, उस पर हमने बहुत पहले क्लास लिया था, रुक्मणी देवी के पत्र पर। इस पर भी कभी चर्चा कर सकते हैं, बहुत सुंदर है ये भी प्रसंग भागवत में। उस पर पुण्य कर्म जो लिखे हैं वो पुण्य कर्म ये वाले पुण्य कर्म नहीं है, वो सब विस्तार से बताया है। और कुछ जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने विश्वनाथ की जो 6 हमें भजन किया ये बताया, तो ये सब स्टेजेस हैं या बस लेवल पे? स्तर हैं अलग अलग, मतलब एट द करंट प्लेटफॉर्म या कभी कभी एक साथ भी आते हैं, कभी ऊपर नीचे है। जैसे 3 गुण हैं, कभी सतोगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण बढ़ता है, कभी रजोगुण बढ़ता है, खींचा तानी चलती रहती है। आपको 3 जगह से बांध दिया गया है, कभी इधर खींच रहे, कभी उधर खींच रहे हैं। तो इच्छा इस तरह, कभी घंतरला आता है, कभी उत्साह आता है, कभी तरंग रंगड़ी आती है, तो ये मिक्सअप होते रहता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन भी बताएंगे आगे। मतलब थोड़ा प्रिवेंटिव क्योर तो साधु संग में रहो, सेनापति जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनको पुकारो, आचार्यों की शरण में जाओ, वो भगाएंगे इसको। जैसे जैसे हम भजन कर रहे हैं हाँ। तो तभी आएगी प्रॉब्लम।
हाँ प्रॉब्लम आएगी। इसलिए भक्तों का संग करना, साधु संग में रहना, आचार्यों की के प्रति क्या होना, समर्पित होना, गुरु के प्रति समर्पित होना, गुरु जैसा कह रहे वैसा करना, तब ये चीजें छूटेंगी, नहीं तो नहीं। तो ये सब विस्तार से बताएंगे। जड़ेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं। ये जो प्रतिष्ठा है ये स्वर्ण की विष्ठा के समान है। स्वर्ण की विष्ठा से क्यों तुलना किया गया? क्योंकि जो स्वर्ण सबका मल खाता है वो अपना मल नहीं खाता है। इससे पता चलता है उसका मल कितना घृणित है, इतनी खतरनाक, इतना घृणित है ये प्रतिष्ठा। स्वर्ण कहाँ रहता है? मल खाता है, गटर में रहता है, लेकिन वह स्वर्ण अपना भी मल नहीं खाता है। तो जड़ेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा, वो जलाती है। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि गधे के मूत्र के समान है ये प्रतिष्ठा। गधे का मूत्र क्या है? जलाता है। उसी प्रकार ये प्रतिष्ठा अंदर ही अंदर जलाती है व्यक्ति को। तो इतने खतरनाक है। जैसे भक्ति की स्टेजेस होती है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया ओवरलैप करती है या फिर ऐसे ही बैक टू बैक ही चलती है? चलती है, क्रमशः चलती है, ओवरलैप नहीं। श्रद्धा, साधु संग, श्रद्धा कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। साधु संग भी 2 प्रकार का है। भजन क्रिया 6 प्रकार की है। अनर्थ निवृत्ति 4 प्रकार की है। निष्ठा 2 प्रकार की है। रुचि 2 प्रकार की है। आसक्ति 1 प्रकार की है। भाव फिर कई प्रकार के हैं। प्रेम भी कई प्रकार के हैं। तो एक हफ्ता लगातार सारी चर्चा आराम से तो अभी तो चौथा क्वेश्चन आपका आएगा। 1 माता ने अभी दिया तो भी कह रहे इसमें चर्चा बात में, उसमें चर्चा 1 हफ्ता लगातार आएगा। देखो, जैसे एक टॉपिक है श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा कितने प्रकार की है? श्रद्धा, कौन सी श्रद्धा भक्ति में आगे बढ़ाएगी, कौन सी श्रद्धा भक्ति के लिए हानिकारक है? तो श्रद्धा के भी कई प्रकार हैं। गीता में तो भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बोला है। तमोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा। एक है लौकिकी श्रद्धा, एक है शास्त्रीय श्रद्धा। जीव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। तो भक्ति का जो प्रारंभ का स्तर है, आदो श्रद्धा, तो श्रद्धा में ही इतना विस्तार है। तब श्रद्धा के विषय में सुनेंगे तो हमको डाउट होगा, यार हमारे हृदय में ऐसी श्रद्धा है कि नहीं? तो फिर सोचेंगे अभी तो श्रद्धा ही नहीं हुई। तो फिर साधु संग, फिर साधु संग भी 2 प्रकार का, उसमें भी फिर वैरायटी। जाना है वृंदावन में और संग कर रहे हैं हनुमान जी का, तो हनुमान जी कहाँ ले जाएंगे? अयोध्या। ब्रज में जाना है तो गोपियों का संग करना होगा। तो फिर साधु संग में भी विभिन्नताएं, किस भाव का साधु संग हो, कौन से विचार का हो, कितने प्रकार के साधु होते हैं। तो ये सब भक्ति रस में आता है। ये सब जैव धर्म माधुर्य कादम्बनी और चैतन्य शिक्षामृत, भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी ने इसको बताया है, बहुत विस्तार से, बहुत विस्तार से। जब ये सब सिद्धांत बोलिए चित्त ना कर आलस, जब इन सिद्धांतों को समझेंगे तो फिर दृढ़ता आएगी भक्ति में, मन दृढ़ होगा भगवान कृष्ण के प्रति, दृढ़ता आएगी। एक लक्ष्य होगा, एक कुरु नंदना, फिर भटकेंगे नहीं। करते हैं राधा कृष्ण की भक्ति, थोड़ा भी सीताराम का ध्यान आ गया या रुक्मणी कृष्ण का भी आ गया तो द्वारका पहुंच जाओगे या अयोध्या पहुंच जाओगे। इतना सूक्ष्म है। इसलिए राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, हमारे आचार्यों ने कभी कहा सीता राम प्राण मोर जुगल किशोर, कभी नहीं कहा। जगन्नाथ जी से भी हमारा संबंध नहीं है। जगन्नाथ जी से हमारा इतना संबंध है क्योंकि वो वृंदावन के भाव में डूबे हैं, बस। नहीं तो वो द्वारका के कृष्ण हैं, जिनके हाथ में बंसी नहीं है, मोर नहीं है। इतना संबंध है कि चलो जगन्नाथ जी ब्रज के भाव में तो डूबे, वृंदावन के भाव में इतने डूब गए कि विरहित होकर उनके आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ संकुचित हो गए,
पैर संकुचित हो गए। तो ब्रज के भाव में जब तक डूबे हैं जगन्नाथ, तभी तक हमारा नाता है, नहीं तो नहीं है। चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? जगन्नाथ जग जग मग मग ऐसा बोल रहे हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ क्या है? जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ। ये नाम में भी क्या है? गड़बड़ है कुछ। इसका संबंध संसार से है। हम कैसा नाम लेंगे? राधिका रमण, राधा वृंदावन चंद्र, राधा श्याम सुंदर। तो कौन सा नाम लेना है ये भी ध्यान देना होगा। जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, इतना ही अर्थ हुआ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु फिर जगन्नाथ क्यों बोल रहे हैं? वो वास्तव में किस भाव में बोल रहे हैं ये पता होना चाहिए। वो इस भाव में बोल रहे हैं कि वो उल्हाना दे रहे हैं भगवान को कि यहां पर जगन्नाथ बन के बैठे हो, तुम तो श्याम सुंदर हो, तुम ये प्रतिमा नहीं, तुम ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, लेकिन जगन्नाथ बन गए हो, जगन्नाथ बन गए हो, जगन्नाथ बन गए हो। उल्हाना कटाक्ष मार रहे हैं, इस भाव में जगन्नाथ बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। आया समझ में? हाँ, क्योंकि तुम ये प्रतिमा नहीं, तुम मूर्ति नहीं हो, तुम ब्रजेंद्र नंदन हो। गिर पड़े। भाव है हाँ, विरह भाव में, विरह भाव में सेपरेशन। बहुत सुंदर कथा है। कभी जगन्नाथ जी की अगर कथा आएगी, श्री चैतन्य महाप्रभु किस भाव में नृत्य कर रहे हैं। अन्यर हृदय मन मोर मन वृंदावन, बहुत सुंदर प्रसंग है चैतन्य चरितामृत में। कभी अवसर होगा तो उसको भी श्रवण कराएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का नृत्य, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद प्रभु जी का करना है। जैसे देखो कितने इतना अंदर सब सुंदर है, किसी को आज जल्दी नहीं जाने की। आज एकादशी भी है।